बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। NA-75 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से जब से इंतखाबात करवाने का फ़ैसला दिया है और उसके बाद ज़िम्मेदारान अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया है, तो अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी PDM और उसके बाद उनके हामी सहाफ़ियों का महबूब नज़र हो गया है। बहुत सारे लोग तारीफ़ें कर रहे हैं कि जनाब ये ठंडी हवा का झोंका है, इस अजीब सूरत हाल के अंदर इस तरह का फ़ैसला आना बहुत खुश आइंद है और इस तरह की बातें की जा रही हैं। मरीम ने इसको खुश आइंद भी कहा है, लेकिन साथ ही साथ मज़ीद तनकीद भी की है, जो कि उनका एक तरीक़ेकार है। सब कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन या बाकी जो इदारे हैं मौजूदा हुकूमत के अंडर आज़ाद नहीं हैं, बड़ा डिक्टेटरशिप का माहौल है और बड़ी अजीबोगरीब बातें की जाती हैं। हालांकि ये बात अगर ईमानदारी से देखी जाए कि बहुत सारे इदारे इस दौरे हुकूमत में आज़ादाना काम कर रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा मज़र ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला आएगा। और अपोजिशन जो कि एक चीज़ मांग ही नहीं रही थी, इलेक्शन कमीशन ने उसको वो फराहम कर दी। अपोजिशन का एतराज़ था कि जी ये 23 पोलिंग स्टेशन जो हैं, जो अफसरान गायब हुए थे, ये वाले जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं ये मशकूक हैं, इनको शामिल ना किया जाए। और यही रिटर्न दरख्वास्त दी थी सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन वीडियोज़ की बुनियाद पर जो कि मुस्लिम लीग नून ने पेश की, उसकी बुनियाद पर फ़ैसला दे दिया और कहा कि पूरे हल्के के अंदर रीपोल करवाया जाए। और जो वीडियोज़ तहरीक इंसाफ वाले दे रहे थे, जिसमें बहुत सारे बड़े वैलिड किस्म के आर्गूमेंट थे, उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो उसके बाद जब ये फ़ैसला आ गया तो इस वक्त हुकूमत ने फ़ैसला ये किया है, या अली असद मली जो कैंडिडेट हैं NA-75 के PTI की तरफ से, उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे क्योंकि उनका ये कानूनी हक है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि चलें, इससे PDM और अपोजिशन जो थी वो दिन रात एक ही जो चूरन बेचती थी, उनको मज़ीद बेचने का मौका नहीं मिलेगा। और दोबारा से जब इलेक्शन होगा उसके बाद PTI जीतेगी तो इनको फिर मज़ीद एतराज़ का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आज ये जो लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, जिनकी नज़र में इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा हो गया है और वो अपोजिशन में हालांकि, और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, तो वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में इसी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ क्या होता रहा। 2015 अगस्त की बात है कि इमरान खान ने जब धरना दिया था और उसके बाद कहा था कि जनाब ये 4 हल्के खोल दिए जाएं 2014 के अंदर, तो उसके बाद 2015 के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना और उसने तहकीकात का फ़ैसला किया। तो NA-122 के ऊपर जो सिंगल कमीशन जो बना था, सिंगल मेंबर कमीशन था, जस्टिस रिटायर्ड काजिम अली मलिक लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात किया गया और तहकीकात का कहा गया। उन्होंने जब तहकीकात की और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला ये दिया कि NA-122 अयाज सादिक का हल्का था, वो स्पीकर कौमी असम्बली थे, और कहा यह गया कि इनका जो हल्का है इसके बैग्स खोले जाएं और इसके वोट चेक किए जाएं। जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि उस वक़्त हुकूमत में थी, उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड काजिम अली मलिक पर हमले शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे को टिकट नहीं मिला था, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये ऐसा फ़ैसला दिया है। जबकि उस वक़्त के जो वज़ीर इत्तलात थे सेनेटर परवेज़ रशीद, उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी जस्टिस रिटायर्ड काजिम अली मलिक को। यानी कि उस वक़्त इस कदर आज़ाद थी जमहूरियत और इस कदर आज़ाद अदारे थे कि ये सूरत हाल थी कि 2 साल गुजरने के बाद इमरान खान दिन रात पीटते रहे, कहते रहे कि ये हल्के खोल दो, तो हल्के नहीं खोले गए। हुकूमत जिस तरह से कह रही थी, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिल के सब कुछ कर रही थी। लेकिन इमरान खान के धरने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना, तो उसके बाद जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि इस हल्के को खोल के इसके वोट चेक किए जाएँ, तो उस पर धमकियाँ दी गई जान से मारने की। उसके ऊपर समा से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए वो बयान दिया था, तो जिस पर हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी जो आज बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, नसीम ज़हरा और इस तरह के लोग, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बट अ लो लाइफ के जस्टिस काजिम मलिक जो हैं उनको वज़रा के बयान के ऊपर मीडिया पे आके बयानात देने पड़ गए। मतलब इस तरह की बातें की जा रही थी। आप ज़रा इमेजिन करें कि आज के दौर के अंदर इस तरह कोई जज अगर मौजूदा हुकूमत के बारे में ये कह दे कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और उस फैसले की वजह से जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा था, तो सोचें कि ये सहाफ़ी क्या करते या ये अपोजिशन क्या करती। ये तो सूरत हाल थी उस वक़्त की और आज की, और किस तरह मीडिया आज इसको पोर्ट्रे करता है। हालांकि ईमानदारी से देखा जाए तो ये आज का दौर उस मुस्लिम लीग नून के दौर से कहीं बेहतर है, इदारे कहीं आज़ाद काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको वो लेटर पढ़ के बताता हूँ जो कि जस्टिस रिटायर्ड काजिम अली मलिक ने लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि मुझे किस तरह से धमकी दी गई और जो भी उन्होंने मतलब इसके अंदर बातें बताई मज़ीद कि किस तरह परवेज़ रशीद ने उनको जान से मारने की धमकी दी। और उस लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा है मैं पूरा आपको पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, उसके अंदर वो लिखते हैं, बजानिब काजिम अली मलिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर, बजानिब
जनाब परवेज़ रशीद साहब, वज़ीर इत्तलात हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद। उन्वान है जी नफ़रत अंगेज़ तकरीर। सरदार अयाज सादिक के ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर के फ़ैसला पर आपने मुंदरजा झैल नफ़रत अंगेज़ इल्ज़ामात आयद फरमाए। नंबर 1, काज़िम अली, इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुतासिब है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तासुब की बिना पर मुतअस्सिबाना फ़ैसला दिया है। नंबर 2, काज़िम अली ने खुद नुमाई के लिए फ़ैसला दिया है। नंबर 3, काज़िम अली ने 18 करोड़ की आबादी में वाहिद पारसा बनने के लिए फ़ैसला दिया है। उसके बाद नंबर 4, तासुब, मुतासिब और मुतअस्सिबाना में पोशीदा जहर आलूद और नफ़रत अंगेज़ पैगाम लोगों ने सिर्फ सुना है, जबकि मैंने सुना भी है और समझा भी है। मैं आपकी जहर आलूद धमकी से बिल्कुल खौफज़दा नहीं हूँ। मैंने अपनी नॉर्मल तबी उम्र पूरी कर ली। मैं इस उम्र में बिस्तर मर्ग पर मरने की बजाय सड़क पर आपके किराए के कातलों या उन दहशत गर्दों के हाथों कत्ल होना पसंद करूँगा जिनको आपने तासुब के ज़रिए पैगाम दिया है। नंबर 3, आपकी धमकी मेरे लिए बेईमानी है। मेरे 2 बेटे फ़हद रज़ा और ज़हीर अब्बास सिविल सर्विस में हैं। आप उनको OSD कर दोगे या मुअत्तल कर दोगे या उन्हें नौकरी से निकाल दोगे। उनकी मुलाजमत से पहले मेरे काश्तकार वालिद ने मेरी परवरिश की और तालीम दिलाई। क्या आप मेरे और मेरे बच्चों के रोज़ी रसान हो? मेरा और बच्चों का रोज़ी का रसान सिर्फ अल्लाह है। आप जो भी जहर आलूद मनसूबा रखते हैं उसकी तकमील करें। मैंने 67 साल की उम्र में खुद नुमाई करके क्या करना है? अगर मैं किसी दहशतगर्द या टारगेट किलर से बच भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 साल इस दुनिया में रह सकूँगा। खुद नुमाई तो आप जैसे इक़्तिदार और ताकत में मस्त लोगों का मसला है जो अपने आप को लाफानी समझते हैं। जनाब वज़ीर साहब, माज़ी करीब और बईद को देखें। आपसे ज़्यादा ताकतवर और रियासती क़ुव्वत के हामिल लोग अपनी अपनी कब्रों में कैद कर दिए गए हैं और इतने बेबस और लाचार हैं कि अपने जिस्म पर चलते कीड़ों और मकोड़ों को भी नहीं हटा सकते। आखिर में ये बंदा आजिज़ अल्लाह जो कि जब्बार भी है और कहार भी है और कभी कभी सरीउल हिसाब भी है कि बारगाह में इल्तिजा करता है और सुबह की नमाज़ के बाद लगातार इल्तिजा करता रहेगा कि अगर परवेज़ रशीद साहब के इल्ज़ामात सही हैं तो मुझे माँ ख़ानदान के तबाह बर्बाद कर दे। बसूरत दीगर परवेज़ रशीद साहब की अपने अदल के मुताबिक गिरफ्त फरमा। आपने फरमाया कि मैं आपकी सियासी जमात के ख़िलाफ़ तासुब रखता हूँ। आप मेरे इस सवाल का जवाब दें कि किस तासुब की बिना पर मैंने आपके वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हक़ में फ़ैसला दिया? किस तासुब की बिना पर अल्लामा इकबाल के पोते की इलेक्शन पटिशन खारिज करके शेख रोहेल असगर के हक़ में फ़ैसला दिया? किस तासुब की बिना पर वकला के लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा जो आप लह कर मीडिया के सामने पढ़ते रहे? किस तासुब पर तहरीक इंसाफ की पटिशन बरखिलाफ़ राना शमशाद अहमद खान मरहूम खारिज की? मेरी सारी ज़िंदगी अदलिया में गुजरी है। मैं अदालती नज़्म व नस्क से बखूबी आगाह हूँ। अगर फ़ैसला पर तबसरा और तनकीद की जाए तो जज नहीं बोलता और सिर्फ ज़ेर तबसरा फ़ैसला बोलता है, लेकिन अगर जज की ज़ात को निशाना बनाया जाए तो फिर फ़ैसला की बजाय जज बोलता है जो कि बोल रहा है। वज़ीर साहब, मुझे एक शख्सियत का एहतराम है जिसके लिए हर नमाज में दुआ करता हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे नसीहत की थी कि एहतराम देने वालों को सारी ज़िंदगी दुआ दो और वो एहतराम मेरी राह में रुकावट है। वज़ीर साहब, मुझे दीवार के साथ ना लगाओ वरना मैं इस ओहदा से इस्तीफ़ा देकर जो कुछ बोलूँगा वो ज़्यादा मसाइल पैदा कर देगा। खुदा के लिए मेरे एहतराम के रिश्ते को बाकी रहने दो। आखिर पर मैं मुदर्जा झैल दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फ़र्ज के खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। ख़त की नकल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इस गुजारिश के साथ इरसाल हो कि मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने की सदा नहीं की थी, बल्कि जनाब चीफ जस्टिस की तहरीरी सिफारिश पर यह पोस्ट मुझे ऑफ़र की गई जो कि मैंने कबूल की। मेरी इलेक्शन कमीशन से सदा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हालात और मुकरम पर ना छोड़ा जाए। तो नाज़रीन, आपने ये सुन लिया कि जस्टिस रिटायर्ड काज़िम अली मलिक ने उनको जो धमकियाँ दी गई परवेज़ रशीद की तरफ से और उन्होंने इसके अंदर जो दुआ लिखी थी, मैं ये समझता हूँ कि आज परवेज़ रशीद उसी को भुगत रहे हैं कि जिस तरह उनका चेहरा आया हुआ और उनके ख़िलाफ़ अदालतों से फ़ैसले आया था कासमी केस में, फिर उसके बाद अब वो नाअहल हो गए हैं और सेनेट का इंतखाब भी नहीं लड़ सकते, और उसके बाद उनकी एक हल्का अहबाब जो है ख़ास मुस्लिम लीग नून का, वो जो एक दूसरे की तारीफ़ें करने वाले लोग हैं, उनमें बेशक इज़्ज़त है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी कितनी इज़्ज़त है ये सारी दुनिया जानती है। और जस्टिस काज़िम अली मलिक ने जिस तरह ये सब कुछ लिखा था, मेरा ख़्याल है ये बहुत सारे लोगों के लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होना चाहिए कि जब आप दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, इस तरह के घटिया किस्म के धमकियाँ देते हैं, अपनी जो ताकत है उसमें बदमस्त होकर आप इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर उसके बाद अल्लाह पाक की जो एक लाठी है वो बेआवाज़ है, जो अल्लाह पाक का निज़ाम इंसाफ है वो उस पर हरकत में आता है, चाहे देर से ही हरकत में तो वो आता है। तो आपने ये देख के खुद अंदाज़ा कर लें कि कल तक मुस्लिम लीग नून जब दौरे हुकूमत में थी तो किस तरह बदमस्त हाथी की तरह सरकारी इदारों को भी धमकियां देते थे, और इस तरह जिन लोगों ने इनके हक़ में फ़ैसले दिए, यानी उन्होंने अपने इस फ़ैसले में लिखा है कि किस तरह मैंने ख्वाजा आसिफ का फ़ैसला दिया, फिर राना शमशाद वाला है हामिद खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया,
उसके बाद वलीद इकबाल के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था कि उनका हल्का भी खोलने का कहा गया था, लेकिन एक फ़ैसला जब ये आया तो राना सनाउल्लाह ने उनको कहा कि जिनको बेटे का टिकट नहीं मिला था, और परवेज़ रशीद ने उनको जान से मारने की धमकी दी और ये पैगाम दिए थे। तो ये सारी सूरत हाल है, और आज मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा किया, और साथ साथ तनकीद भी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला हक बजानिब नहीं है, कानून के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो चीज़ मांगी ही नहीं गई थी उन्होंने वो दे दी है, और ये इतना अजीब प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, मिसाल सेट कर दिया है कि कल को किसी भी हल्के के अंदर अगर कोई हार रहा होगा वो वहाँ पे फायरिंग करे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त है कि जनाब फायरिंग हुई थी, अमन व अमान का माहौल नहीं था, लोग वोट सही काट नहीं कर सके, तो दोबारा से रीपोल करवाया जाए। तो बड़ा अजीब किस्म का फैसला है। इस पर कानूनदान जो सीनियर हैं उन लोगों ने भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले की को इसलिए जाके चैलेंज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरी मिसाल बना दी गई है। कल को हर कोई इसको अपने हक़ में इस्तेमाल करेगा और इलेक्शन के ऊपर सवालात उठाएगा, इलेक्शन को कलअदम करार दिलवा देगा। और दूसरी चीज़ कि री इलेक्शन होने जा रहा है तो पैसे किसके खर्च होंगे? मेरे और आपके, इस आवाम के खर्च होंगे ना, हमारे टैक्स का पैसा खर्च होगा। या तो सैयदा नौशीन इफ्तिखार से पैसे लिए जाए ना, उनका डिमांड है ना कि रीपोल पूरे हल्के में करवाया जाए। पहले वो 23 पोल का कह रही थी पोलिंग स्टेशन का, अब पूरे हल्के का कह रही हैं। तो पैसे तो फिर उनसे लेने चाहिए, मुस्लिम लीग नून से लेने चाहिए, जिनको पूरे इलाके में रीपोल की जो है वो जल्दी पड़ी हुई थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला उनका तस्लीम कर लिया। आवाम के पैसे से बिल्कुल भी नहीं ये होना चाहिए। तो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का फैसला है, और मुस्लिम लीग नून की मुनाफिकत एक बार फिर से खुल के सामने आ गई है। और वो लोग जो उनके हक़ में हैं, जो मीडिया ख़ास तौर पर कंपेन करता है, और एक फ़ैसला जब उनके हक़ में आया है तो आज इलेक्शन कमीशन अच्छा है। कल तक ये इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे रहे थे पूरी पीडीएम जाके, और इस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोर कहा जा रहा था, इमरान खान की हमायत करने वाला कहा जा रहा था। तो ये तो मुल्क में सूरत हाल है, मुनाफिकत का बाजार है। मुस्लिम लीग नून जो कि इस मुल्क की सर्टिफाइड बदमाश सियासी जमात रही है, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो मीडिया के लोगों से पूछे कि हमने इनको किस तरह करीब से देखा है कि इनके क्या तरीक़ेकार है। नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।